अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी आपसे ओरियो केक की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से और इतना मज़ेदार केक कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे ओरियो बिस्किट से बनाया है। और इसको मैं बनाऊंगी घर में जो रेगुलर सॉस पैन इस्तेमाल होता है उसमें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस केक को बनाने के लिए मैंने 4 पैकेट ओरियो के बिस्किट लिए हैं। एक पैकेट में 6 बिस्किट होते हैं। तो इन बिस्किट को मैंने खोल के इनकी क्रीम निकाल ली है। बिस्किट अलग कर लिए हैं और क्रीम को अलग कर लिया है। अब जो बिस्किट हैं उन्हें जिप लॉक बैग में डाल के इनके क्रम्स बना लिए हैं मैंने। आप लोग चाहें तो इन्हें ग्राइंड भी कर सकते हैं। बिस्किट सारे ग्राइंड हो गए हैं। अब इनको निकाल लिया बाउल में। अब इसमें शामिल करना है 1 कप गरम दूध और इसको अच्छा सा मिक्स करना है। दूध जो है बैटर की कंसिस्टेंसी के लिहाज से डालना है। जितना थिक बैटर आपको चाहिए आपने उतना दूध इसमें इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेना है। गरम दूध का इस्तेमाल इसलिए किया है कि केक के जो क्रम्स हैं वो अच्छी तरह इसमें हल हो जाएंगे, बिस्किट के क्रम्स। अब इसमें शामिल करना है 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और दोबारा से इसको मिक्स करना है। ये आपके सामने ये बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट है केक बनाने के लिए। तो बस ये बैटर रेडी है। अब एक अदद घर में रेगुलर इस्तेमाल होने वाला सॉस पैन लिया है जिसमें हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं। अब इस पैन को ग्रीस कर लेना है ऑयल की मदद से। अब इसमें रखा बटर पेपर। बटर पेपर को भी ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप बटर पेपर की जगह नीचे थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर लें। अब इसमें डाला केक वाला बैटर। ये केक इसलिए मैं सॉस पैन में बना रही हूँ कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि जब घर में केक मोल्ड नहीं है तो केक किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आप लोग इस केक को फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, इस केक को सॉस पैन में भी बना सकते हैं। सारा बैटर डालने के बाद इसको कवर किया। अब फ्लेम को ऑन करना है। अब नीचे कोई मोटे तले वाला तवा रख दें या कोई भी पैन और उसके ऊपर रख दें ये सॉस पैन। अब इसको 40 से 45 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है या जब तक कि एक पिक डाल के चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप गनाच बनाने का है। तो गनाच बनाने के लिए जो क्रीम हमने ओरियो बिस्किट से निकाली है उसे कांटे की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब इसमें शामिल करना है 2 टेबलस्पून गरम दूध और फिर इसको अच्छा सा मिक्स करना है। दो चम्मच इसमें शामिल करने हैं मेल्टेड चॉकलेट के और इसको दोबारा से मिक्स करना है और इसको 5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रखना है ताकि जो ये क्रीम है ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। ये आपके सामने गनाच अच्छी तरह तैयार हो चुका है। 40 मिनट हो चुके हैं हमारे केक को पकते हुए। तो इसको चेक कर लेना है एक पिक डाल के। ये पिक बिल्कुल क्लियर आई है तो केक हमारा पक चुका है। अब इसको सॉस पैन से बाहर निकालना है। अब इसका बटर पेपर उतार लिया। ये आपके सामने कितना अच्छा बेक हुआ है। और अब इस केक को किसी भी जाली वाले स्टैंड पे रख दिया और इसके ऊपर डाला चॉकलेट गनाच जो हमने तैयार किया है। इसको फैला लेना है किसी भी स्पैचुला की मदद से। ये आपके सामने कितनी आसानी से सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ये हमारा केक बन चुका है। और इस केक को बनाने के लिए किसी केक मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया, ओवन का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छी तरह चॉकलेट गनाच लगाने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल डाल दिए। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है। केक जो है हमारा तैयार हो चुका है। एक रेड चेरी ये भी इसके ऊपर रख दी। तो बस ये केक तैयार है। बहुत ज़बरदस्त सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट से ये हमारा चॉकलेट केक बन चुका है। बहुत अच्छा बना है और बहुत टेस्टी बना है।